हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए-आई के बारे में, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ आरएनए-आई? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आरएनए-आई होता क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनए-आई इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट सेल यूज टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। आरएनए इंटरफेरेंस एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सेल यूज़ करती है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। अब जीन किसी ना किसी प्रोटीन को तो कोड करता है, तो प्रोटीन बनेगी। अब वो अगर प्रोटीन नहीं बनानी है तो वो वहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ किया जाता है उसको इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है। आरएनए फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड इन द ट्रांसजेनिक प्लांट पिट्यूनिया हाइब्रिडा। सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया गया था आरएनए, वो ट्रांसजेनिक प्लांट पिट्यूनिया हाइब्रिडा में डिस्कवर्ड किया गया था। It involves the use of small RNA molecules to target specific messenger RNA molecules and prevent them from being translated into protein। अब इसमें क्या होता है, छोटे स्ट्रैंड यूज़ किए जाते हैं, यूज़ ऑफ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल, जो कि टारगेट करते हैं मैसेंजर आरएनए को, क्योंकि आपको पता ही होगा मैसेंजर आरएनए से ही प्रोटीन बनता है। ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए को टारगेट किया जाता है और मॉलिक्यूल्स एंड प्रिवेंट देम, जो कि उसको रोक देता है प्रोटीन बनाने से, क्योंकि वो एमआरएनए को अगर इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगी। RNA was known by other name including co-suppression, post-transcriptional gene silencing and quelling। ये इसको co-suppression के नाम से भी जाना जाता है, PTGS के नाम से भी और quelling के नाम से भी। ठीक है। The RNA pathway is naturally occurring process found in many eukaryotes and animal cells। जो RNA pathway होता है नेचुरली occurring process है, जो कि यूकैरियोट्स में और एनिमल सेल्स में पाया जाता है। RNA-I is a valuable research tool both in cells culture and in living organism। become synthetic dsRNA यानी कि डबल स्टैंडर्ड RNA introduced into cells can selectively and robustly induce suppression of a specific gene of interest। अब जो RNA-I जो है वो एक वैल्यूबल रिसर्च टूल है, वो सेल कल्चर में भी यूज़फुल है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, क्योंकि हम इसमें स्पेसिफिकली किसी जीन, अगर हमें कोई जीन इनहिबिट करना है, स्पेसिफिकली सिर्फ कोई एक जीन इनहिबिट करना है, तो ये उसको सप्रेस कर देगा, यानी कि सेलेक्टिवली है, और मतलब सप्रेस कर देगा उस जीन को जिससे प्रोटीन हमें नहीं बनानी है। ठीक है। स्पेसिफिक टर्म्स फॉर जीन साइलेंसिंग, जो भी मैंने पीछे बताया था, PTGS जो कि प्लांट में यूज़ होता है, प्लांट यूज़ करता है, क्वेलिंग जो कि फंजाई में होता है, और RNA-I जो है वो होता है एनिमल्स में। ठीक है। देयर आर टू मेन RNA-I पाथवे। अब जो RNA-I पाथवे वो टू टाइप के, एक है siRNA स्मॉल इंटरफेयरिंग पाथवे, और एक है माइक्रो RNA यानी कि miRNA। जो siRNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड से बनता है, डबल स्टैंडर्ड से उसकी प्रोसेसिंग से बनता है। ठीक है। और माइक्रो RNA एक स्टेम लूप प्रिकर्सर होता है, मीन्स लूप बनी हुई होती है, वो होती तो ये 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही है वो, लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड होता है siRNA, और जो ये miRNA होता है वो स्टेम लूप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। हाउ डज RNA-I वर्क? It works by using small interfering RNA molecules or siRNA to target and destroy specific mRNA molecules which are responsible for carrying genetic information from DNA to ribosome where proteins are made। जब एक बार ये डिस्ट्रॉय कर देगा मैसेंजर RNA को, जो कि रिस्पॉन्सिबल था, जो DNA से RNA बनता है ना, DNA से mRNA बना, जो कि इन्फॉर्मेशन लेके आया था, जो प्रोटीन बना था, तो जब अगर वो mRNA को इनहिबिट कर देगा तो कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी। ठीक है। ये RNA का काम होता है। When the messenger RNA is destroyed, the protein it would have produced is not made, effectively silencing the gene। जब एक बार मैसेंजर RNA डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, यानी कि जीन को साइलेंस कर दिया गया है। ठीक है। ये देखते हैं siRNA के बारे में। 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। द siRNA मोलिक्यूल आर क्रिएटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड डाइसर। ये एक प्रोटीन या एंजाइम कुछ भी हो सकता है, विच कट डबल स्ट्रैंडेड RNA इनटू शॉर्ट सेगमेंट्स। ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे मैंने डायग्राम में समझाया है, तो मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ। ये डबल स्ट्रैंडेड RNA है, जो कि siRNA जो होता है वो सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है।
तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, यहाँ पे डाइसर प्रोटीन आएगी जो कि क्या करेगी, कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, जो कि आरएनए थर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड को कट करेगा डाइसर प्रोटीन यहाँ पे आके। ये यहाँ पे उसने कट कर दिया, तो ये 21 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस बना ये हो गया siRNA। और यहाँ पे उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है रिस्क कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे आके बाइंड कर गया और कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब जो रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है वो 2 स्ट्रैंड होता है RNA के पास, गाइड स्ट्रैंड एंड एंटी गाइड स्ट्रैंड। तो एंटी गाइड स्ट्रैंड को वो डिग्रेड कर देगा ATP की हेल्प से, और जो गाइड स्ट्रैंड होगा वो आगे बढ़ेगा, और आर्गोनेट प्रोटीन होती है जो कि एंडोन्यूक्लियस है, और वो इस पर बाइंड होकर जाकर mRNA से बाइंड कर जाएगी। अगर ये mRNA से जो siRNA कम्प्लीटली बाइंड कर लेता है तो ये mRNA को डिग्रेड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इफ़ कम्प्लीटली बाइंडेड देन आर्गोनेट डिग्रेड द mRNA, वो mRNA को डिग्रेड कर देगा। अगर कम्प्लीटली बाइंड अप नहीं होगा तो वो सिर्फ इनिबिट कर देगा mRNA को, यानी कि प्रोटीन बनने नहीं देगा, इनिबिट कर देगा। ठीक है, समझ आया, वही यहाँ पे सब लिखा है। Application of RNAi. This technique has numerous application in research and medicine including gene therapy, drug development and disease diagnosis. ये इसका इतना एप्लीकेशन है, ये मेडिसिन्स में यूज़ होता है, जीन थेरेपी में, ड्रग डेवलपमेंट एंड डिजीज़ डायग्नोसिस में। ठीक है, इन जीन थेरेपी RNAi कैन बी यूज टू टारगेट एंड साइलेंस डिजीज कॉजिंग जीन, ऑफरिंग अ प्रोमिसिंग approach for treating genetic disorders such as Huntington disease and cystic fibrosis। यानी कि कोई जीन है जो कि डिजीज़ कोज कर रहा है, तो RNAi उसको स्पेसिफिकली इनिबिट कर देगा। मीन्स ये एप्लीकेशन है जो कि हम उस सेल्स के अंदर, जिस सेल में वो जीन प्रोटीन बना रहा है जो कि डिजीज़ कोज कर रहा है, तो उस सेल में RNAi को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो उसको इनिबिट कर देगा और वो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो डिजीज़ डायग्नोसिस में भी बहुत हेल्पफुल है। RNAi can also be used for disease diagnosis where it can detect specific RNA molecule that are indicative of certain disease such as cancer। कैंसर में भी हेल्पफुल है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ RNAi। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ RNA इंटरफेरेंस इज़ द हाई स्पेसिफिसिटी। इसका एडवांटेज क्या है, क्यों आज ये यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये हाई स्पेसिफिसिटी है। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है वो स्पेसिफिकली उसको ही जाके इनिबिट करेगा, उसके इधर उधर वालों को किसी को कोई इनिबिट नहीं करेगा। अनलाइक अदर टेक्निक दे मे अफेक्ट मल्टीपल जीन्स, RNAi टारगेट ओनली द जीन ऑफ इंटरेस्ट अलाउइंग फॉर मोर प्रीसियस रिजल्ट। मतलब कि वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही वो इनिबिट करेगा, न कि मल्टीपल जीन्स को। ठीक है, इनफैक्ट RNAi हैज़ बीन शोन टू बी अप to 100 times more specific than traditional gene knockout method। इनकी 100 times more specific है अदर्स मेथड जो जीन नॉकआउट से होता है, जो मेथड है, मतलब उससे ज़्यादा 100 times more specific है, यानी कि इसके बहुत यूज़फुल है। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।